हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिनकर कुमार इलेक्ट्रिकल हब। दोस्तों, आप लोग के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आज मैं आपको कूलिंग टावर के बारे में बताऊंगा। कूलिंग टावर क्या है, कूलिंग टावर में क्या क्या लगा हुआ है और कूलिंग टावर में मेन एलिमेंट्स क्या क्या है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। पहले ये जानकारी कर लेते हैं कि हमारे कूलिंग टावर में क्या क्या लगा हुआ रहता है और कितने एलिमेंट्स लगे हुए रहते हैं। चलो दोस्तों, मैं पहले से ही नोट डाउन कर लिया हूँ ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना जाए और मैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। दोस्तों, कूलिंग टावर का मतलब होता है कूलिंग, मतलब कि किसी गर्म पदार्थ को ठंडा करने के लिए जिस मशीन या जिस प्रक्रिया को हम यूज करते हैं उसे हम कूलिंग टावर या कूलिंग नोजल कहते हैं, कूलिंग एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली हम कूलिंग टावर के नाम से उसे जानते हैं। चलो दोस्तों, देखते हैं कूलिंग टावर में क्या क्या लगा हुआ है। कूलिंग टावर में दोस्तों सबसे पहले देखो क्या लगा होता है। कोल्ड वाटर बेसन जिसमें पानी भरा रहता है, और दूसरा होता है कोल्ड वाटर कंडेंसर जो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतना एलिमेंट के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद आपको डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे वर्किंग प्रिंसिपल होता है। दोस्तों तो ये उसके बाद आता है वाटर पंप जो प्रेशर के लिए जाता है। दूसरा तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नोजल जो पानी के फुव्वारे बना के फिर उसको ज़्यादा पानी को कण में वितरित करके उसे उसको कण को तोड़ के फिर उसे ठंडा करने में मदद करता है। उसके बाद मीडिया होता है। मीडिया क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर क्या होता है ये भी बताऊंगा आपको क्या होता है। फैन मोटर क्या है और ड्रेन लाइन क्या होता है, वाई स्टैंडर क्या होता है, और जो अंतिम में दोस्तों जो फिल्टर लगा रहता है, एक सेन फिल्टर और कार्बन फिल्टर, इसकी भी वर्किंग प्रिंसिपल मैं बताऊंगा। चलो दोस्तों, हम इमेज के ऊपर चलते हैं। इमेज में हमारे इमेज के थ्रू आपको समझाते हैं कि इमेज में कैसे कैसे होता है। दोस्तों चलो, मैं आ गया हूँ इमेज के ऊपर कि इमेज में कैसे कैसे होता है। दोस्तों देखो, सबसे पहले तो ये हम पहले बात किए थे यहाँ पे आपको कि यहाँ पे बात किए थे कि कोल्ड वाटर बेसन। अब दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये सेक्शन जो आपको है, ये सेक्शन आपका हो गया कोल्ड वाटर, जिसमें स्टोर रहता है वाटर ये इसमें स्टोर रहता है दोस्तों। और यहाँ से क्या यहाँ से एयर, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से सेक्शन होके यहाँ पाइपलाइन थ्रू बन के पाइपलाइन से ये कोल्ड वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये सेक्शन है दोस्तों। सर मेन वर्किंग प्रिंसिपल है कि जब हमारे मशीन से किसी मशीन फर्नेस या फिर कोई हीटिंग एलिमेंट्स के थ्रू जो वाटर हीट होता है और वाटर हीट होके जो पाइपलाइन के थ्रू कूलिंग टावर में आता है, कूलिंग टावर में आने के बाद क्या प्रोसेस होता है मैं बताऊँ। सबसे पहले दोस्तों इसमें आता है ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। जो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर होता है जो पाइपलाइन के थ्रू लगा रहता है दोस्तों। जो हॉट वाटर आता है ना जो हमारे मशीन से, वो हॉट वाटर ड्रिफ्ट एलिमिनेटर के द्वारा यहाँ पे आता है। वहाँ से दोस्तों ये आपको जो सेक्शन दिख रहा है, ये सेक्शन जो देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको नोजल एलिमेंट है। ये नोजल एलिमेंट में पहले ड्रिप से यहाँ हॉट वाटर इसमें आएगा, और यहाँ से आने के बाद इसमें जो छोटे छोटे बहुत से छिद्र बने रहते हैं इसमें, वो छिद्र क्या करता है, इस एलिमिनेटर से पानी इस पाइपलाइन में आएगा और उस पाइपलाइन के थ्रू यहाँ इसमें छिद्र आता है दोस्तों, और इसमें आता है। ये आपको हो गया वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नोजल। मतलब इसका काम होता है कि पानी के जो एक बहाव से बन के आए ना, उसको छोटे छोटे कण में तोड़ के उसके बाद ये जो दोस्तों ये सेक्शन दिख रहा है ना आपको, ये सेक्शन आपका हो जाता है मीडिया रहता है जो कूलिंग, यहाँ पे लिखा हुआ कूलिंग फिल, अर्थात मतलब कूलिंग मीडिया भी बोल सकते हैं। ताकि इसमें यहाँ से जो मान लो छोटा छोटा कण बन के इस पर गिरा, यहाँ और उससे भी ज़्यादा छोटा बन जाता है दोस्तों कण, जिससे ये होता है कि पानी को और ठंडक पहुंचाने में मदद करता है। और दोस्तों साथ में लगा रहता है यहाँ पे कंडेंसर लगा रहता है। इसमें इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया, लेकिन इसमें कंडेंसर लगा रहता है ताकि पानी को हम जितना टेम्परेचर से जितना हमें पानी के ठंडक चाहिए, जितने कूलिंग चाहिए, उतना हम इस कंडेंसर के मदद से उस पानी को कंडेंस कराकर उसको हम ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है दोस्तों, यहाँ से ये पानी ठंडा हो गया, वहाँ से फिर ये
एयर सेक्शन में आ जाता है। एयर सेक्शन होते हुए दोस्तों कोल्ड वाटर से ये बाहर निकल जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो आपको ये सबसे बड़े दिख रहा है ऊपर, सबसे ऊपर में ये फैन यूनिट है। फैन यूनिट का सबसे मुख्य काम ये होता है कि दोस्तों जो हमारा इस सेक्शन में हॉट एयर है उस हॉट एयर को ये बाहर कर देता है। ये एयर आउटलेट है ना, जो मतलब इस सेक्शन में जो हमारा मशीन से पानी गर्म होके आया और गर्म पानी हॉल डायरेक्ट एलिमिनेटर से आ गया यहाँ से। जो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे जो हॉट वाटर रहता है उसमें जो उसमें रहता है ना, उसके कारण कुछ हमारा जो पानी है वो इसके पंखे के माध्यम से वो उड़ के एटमॉस्फेयर में चला जाता है और उसमें जो ठंडा उससे बाद इसमें आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा ठंडा होता है, तो यहाँ ठंडा नहीं होता है। यहाँ से ये सिर्फ पानी के छोटे छोटे कण बन जाते हैं। उसके बाद इस मीडिया पे गिरता है, मीडिया से होते हुए आ जाता है एयर सेक्शन लूप में। एयर सेक्शन लूप से आगे होके यहाँ जो भी और कंडेंसर लगा रहता है और जो हमें केमिकल उमिकल डाल रखते हैं या फिर और भी तरह की कोई एलिमेंट हो गया, कंडेंसर हो गया, और जो भी पानी को कंडेंस करता है और पानी के हमें जितनी टेम्परेचर रखनी हो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेटिंग करके रखते हैं। उसमें आ जाता है, लास्ट में आ जाता है आपको ये हॉट स्टोरेज टैंक, मतलब कोल्ड स्टोर टैंक या बेसन बोल लो आप। वहाँ से फिर यहाँ से पाइप के थ्रू हमें यहाँ से पाइपलाइन के थ्रू हम मशीन में जहाँ से हमारे हीट सेक्शन है वहाँ पे पानी को भेजते हैं। ये प्रक्रिया दोस्तों हमेशा कंटिन्यू चलते रहता है। और दोस्तों मैंने आपको इसमें तो एक बात और नहीं बताया गया कि जो ये हमने आपको बताया है ये सैंड फिल्टर और कार्बन फिल्टर क्यों लगाया रहता है। दोस्तों सैंड फिल्टर और कार्बन फिल्टर का मुख्य रूप से यह कि हमारे जो बेसन है कूलिंग टावर का बेसन है जिसमें हम पानी का जो सर्कुलेशन कंटिन्यू होते रहता है। तो पानी का सर्कुलेशन कंटिन्यू मान लो हो रहा है तो उसमें पानी में कुछ ऐसा एलिमेंट आ जाता है, काई जम जाती है या फिर कुछ ऐसा पदार्थ और वांछनीय पदार्थ आ जाता है जो डिसॉल्व पानी में घुल मिल नहीं सकता है उसको, या फिर मिट्टी आ जाए या फिर किसी तरह के और धुलकन आते रहता है, उसको साफ़ करने प्यूरीफाई करने के लिए कुछ परसेंट मान लो 50 से 70% पानी को प्यूरीफाई करने के लिए यहाँ फिल्टर लगाया रहता है ताकि पानी कई बार हम यूज कर सकें और पानी की गंदगी ना हो। और दोस्तों और दूसरी बार ये बता रहा हूँ वाई स्टेनर क्या होता है। दोस्तों वाई स्टेनर ये होता है जो हम पाइप बेसन से पानी ले रहे हैं, पानी में अगर मान लो कुछ छोटे छोटे पदार्थ आ गए जैसे कागज़ आ गए या फिर किसी प्रकार के ठोस पदार्थ आ गए तो वो पाइपलाइन में ना जाके वाई स्टेनर में हमारे छन के फिर पानी पाइपलाइन के थ्रू आगे जाएगा। इससे ये होता है कि दोस्तों हमारा अगर कोई भी प्रकार ठोस पदार्थ है वो स्टेनर में जमा हो जाता है और हमारा पानी सिर्फ शुद्ध पानी या हमारे पाइपलाइन के थ्रू मशीन में जाता है ताकि वहाँ पे कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। दोस्तों ये होता है सबसे वाई स्टेनर का काम। दोस्तों हमें ये सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्त लोग कहते हैं हमारे कूलिंग टावर कितने TR का है। TR का मतलब होता है TR मतलब 1 TR इक्वल टू 1200 BTU, अर्थात BTU का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसका मतलब होता है जैसे दोस्तों मान लिया जाए कि एक हम कहते हैं 200 TR का है कूलिंग टावर, हमें 200 TR का लगाना है तो ये हमारा इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे हीटिंग सेक्शन कितने प्रकार के हैं। हीटिंग सेक्शन कितना है और कितने इस पे डिपेंड करता है कि हमें कितने TR का कूलिंग टावर लगाना चाहिए। दोस्तों ये हमारा सारा एलिमेंट हो गया। आपका ये देखो मैं साफ आपको इस मैं पूरी तरह से आपको ये समझा दिया हूँ। अगर इसमें और कुछ आपको दिक्कत लगे या कोई और वीडियो आपको चाहिए तो हमें इसमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।